इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नंदीग्राम में, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जहां नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है और काफिले के साथ चल रहे पत्रकारों पर पत्थर फेंके गए हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा इस हमले में जख्मी हुए हैं और तस्वीरें अब आपके सामने। कैमरा ऑन कर। अरे दादा दादा, ओए रुक। अरे अब तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं नंदीग्राम में गुंडे किस कदर बेखौफ हैं। इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें शुभेंदु अधिकारी के इस काफिले के साथ, यहीं से इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा कैमरामैन जहान के साथ भी गुजर रहे थे। इंडिया टीवी आपको नंदीग्राम की ग्राउंड रियलिटी इस वक्त दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ जो गाड़ी गुजर रही है उसके ऊपर ईंट फेंकी गई है, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं और इस हमले में इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा को भी चोट लगी है। इंडिया टीवी की गाड़ी पर किस तरह से यह हमला हुआ, तस्वीर आपके सामने। आगे का ये शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के इस काफिले के साथ इंडिया टीवी की टीम भी यहां मौजूद थी और दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे सड़क पर मौजूद ये लोग यहां से गुजर रही गाड़ियों पर ईंट फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। और दूसरी तस्वीर आपके सामने इंडिया टीवी की उस गाड़ी की जिसमें इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा कैमरामैन जहान के साथ मौजूद थे। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा बता रहे हैं उस वक्त क्या थे हालात और कैसे हुआ हमला। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पोलिंग बूथ जा रहे हैं और जब उनका काफिला यहाँ से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहाँ ये हमला हुआ है। यहाँ मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहाँ शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम यहाँ मीडिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और हाँ की पत्थरबाजी गई, पूरी की पूरी ईंट यहाँ मारी गई। देखिए ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ है। अभी तक जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, अब शुभेंदु अधिकारी के काफिले को देखकर यह हमला हुआ। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के काफिले में पुलिस की गाड़ियां थी इसलिए वो निकल गए, लेकिन उसमें जो पीछे मीडिया की गाड़ियां थी वो जरूर चपेट में आई थी। ये सब वो गाड़ियां हैं जो पीछे फंसी थी और अब हर कोई कह रहा है कि यहाँ आगे बढ़ जाइए, जल्दी से निकलिए और हम यहाँ जल्दी से निकल रहे हैं। कैमरामैन चाहन शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। तो यहाँ ना सिर्फ राह चलती गाड़ियों पर हमला किया गया बल्कि ये धमकाया भी गया कि इस इलाके से निकल जाएं। पवन नारा की एक और रिपोर्ट देखिए। जब हम गाड़ी में इस तरीके से गांव से निकल रहे थे तब हम पर यह हमला हुआ। एक पत्थर यहां आया और जब वो पथराव करने के लिए आ रहे थे तो हमने अनुरोध किया कि हम मीडिया से हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। उसके बावजूद पत्थर आए, हमारे चेहरे पर शीशा लगा है जिसकी वजह से खून आ गया है। गाड़ी में ये ईंट के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं, यहाँ सीट पर शीशा है और अगर कैमरामैन अपनी सीट दिखाए तो ये भी शीशा टूट गया है। तो इतनी बड़े पत्थर यहाँ मारे गए। एक पत्थर अभी भी हमारी गाड़ी पर यहाँ आगे अटका हुआ है और अगर इस पत्थर को मैं दिखाऊं एक बार, रहने दो। ये इस तरह का पत्थर है। सोचिए ये वो पत्थर है जो नदी में पाया जाता है, नालों में पाया जाता है, जिसको हम चट्टान का टुकड़ा कहते हैं, उस तरह का पत्थर है और इस तरह के पत्थरों से यहाँ हमला किया गया और ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण लग रहा था, शुभेंदु अधिकारी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश थी, शुभेंदु अधिकारी निकल गए और लपेटे में मीडिया वाले आ गए। कैमरामैन जहान शर्मा को भी एक पत्थर आकर लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि हमारे कैमरामैन फिलहाल सुरक्षित है
और ड्राइवर भैया आप भी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ड्राइवर भी फिलहाल ठीक है। और ये नंदीग्राम की हिंसा वाली तस्वीर है। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी थी और आज ये कैमरे पर हुआ हमला है और ये यहाँ की स्थिति है। वहां से हमें भागना पड़ा और उसके बाद अब हम जब दूसरे इलाके में आ गए हैं तब ये रिकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। रुकना, रुक, हो रह गया। अरे 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 है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से रुकना, रुक, हो रह गया। अरे नारा लगातार वहां की तस्वीर हमें भेज रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात वहां पर हैं। नंदीग्राम जहां पर आज एक तरफ बम्पर वोटिंग हो रही है, लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात यहां नहीं बदले हैं। हिंसा की खबरें एक बार फिर से आ रही हैं, हालात यहां लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और जहां जहां से इंडिया टीवी की ये गाड़ी और साथ ही तमाम रिपोर्टर्स जो वहां पर नंदीग्राम पर ग्राउंड रियलिटी को कवर कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसे ये हमला हुआ, तस्वीरें देखिए। शुवेंदु अधिकारी यहाँ पोलिंग बूथ दर पोलिंग बूथ जा रहे हैं और जब उनका काफिला यहाँ से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहां ये हमला हुआ है। यहाँ मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहाँ शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है। और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम यहाँ मीडिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और पत्थरबाजी की गई, पूरी की पूरी ईंट यहाँ मारी गई। देखिए ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ है। अभी तक जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, अब शुवेंदु अधिकारी के काफिले को देखकर यह हमला हुआ। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सेफ हैं आप? कहां पर इस वक्त मौजूद है? मैं जानती हूं आप रुकेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटी आप हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। जी सुरभि, इस वक्त मैं बता दूं सुरक्षित है, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं। हमला हुआ था, हल्के से शीशे की वजह से खून आया है, लेकिन यह हमला कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था कि अगर मेरा ड्राइवर गाड़ी ना भगाता तो गाड़ी की हालत से आप समझ सकते हैं। ये हमला दरअसल शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ जो पोलिंग बूथ से पोलिंग बूथ जा रहे थे। चूंकि शुवेंदु अधिकारी के पास पुलिस सुरक्षा है, जैसे ही पुलिस की गाड़ियां गुजरी उसके बाद हमारी पहली गाड़ी थी उस पर हमला हुआ। लगभग 10 से 15 लोग आए और वो प्री मेडिटेटेड, पहले से उन्होंने सोच के रखा था। पवन, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घोष साहब, आपने ये तस्वीरें देखी हैं नहीं मैं जानती नहीं, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा बताना चाहूंगी। शुवेंदु अधिकारी के साथ हमारी टीम मौजूद थी, जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा था। सतंगाबाड़ी की तरफ से इंडिया टीवी की टीम गुजर रही थी और वहीं गाड़ी पर ईंट से ईंट फेंकी गई, पत्थर फेंके गए। अरे दादा देखिए, ये बंगाल में एक आम बात हो गया है हिंसा, और इसलिए किया जा रहा है कि वोटर घर से ना निकले, वोटिंग ना करें, डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। फर्स्ट फेज के पहले भी हमारे 3 कार्यकर्ता की हत्या हुई 4 दिन में। अभी कल रात को भी 3 जगह 3 मर्डर हुआ है, उसमें अपने 2 कार्यकर्ता है, ये आम ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो टीएमसी का बोल रहे हैं लोग। तो एक बम बंदूक की आवाज से लोगों को डराने का प्रयास हो रहा है। हर बार चुनाव में ऐसा होता है, सेंट्रल फोर्स तो बूथ में होती है, लेकिन बाहर लोगों को डराने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी हो रही है, लेकिन लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं। इसको अनदेखी करते हुए 80% से ज्यादा वोट पड़ा था फर्स्ट पेज में। अब थोड़ा बदमाश लोग ज्यादा जोर लगाए, अस्तित्व की संकट है। इस बार भी उससे ज्यादा वोटिंग होगी और पूरा परिवर्तन का जो वातावरण बना हुआ है ये इससे दिख रहा है
ये डर करके ये लोग गुंडे लोग ऐसा कर रहे हैं। सब परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोटिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो इन लोगों को लेकर है ना। सड़क पर खड़े लोग कैसे बेखौफ हैं, यहां से गुजर रही गाड़ियों पर वो हमला कर रहे हैं। नहीं, बंगाल में काफी साल से चल रहा है, इसको रातों रात तो बंद नहीं होगा। अभी सरकार जाएगी तो ये संतरास और हिंसा भी बंद हो जाएगी और वो अंत तक आ गई है। लोग भी उठ चुके हैं, लोग भी वोट के माध्यम से इसका पूरा जवाब देंगे। बिल्कुल, और इंडिया टीवी की टीम भी ऐसे में रुकने नहीं वाली है, डरने नहीं वाली है। लेकिन हकीकत यही है दिलीप साहब कि यहाँ अगर सच्चाई दिखाई जा रही है तो क्या उन्हें दिखाने से भी अब रोकेंगे? इसके पहले भी एक बार हुआ, ऐसा आक्रमण हुआ, यहाँ के लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया के ऊपर भी आक्रमण हुआ है। मीडिया भी सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया, जमीनी तौर पर गांव-गांव जाके दिखा रहा है घटना, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए डराने का धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें चोट लगी, हम हट जाएं। शहर का ना कुछ है, केवल जबरदस्ती है। अब जनता वो जबरदस्ती को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने भरपूर प्रयास कर रहे हैं पूरा देश को इसका पिक्चर दिखाने के लिए, क्या स्थिति में वोटिंग हो रही है, कैसी राजनीतियां हो रही, और हम लोग किस स्थिति से जूझ भी रहे हैं। क्या परिणाम आएगा, बंगाल में परिवर्तन होगा और देश की हित में बंगाल का परिवर्तन जरूरी है। चलिए, उसके लिए तो 2 मई का इंतजार जरूर हम करेंगे। लेकिन दिलीप साहब 2 मिनट और चाहूंगी। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी गाड़ी के ऊपर ये हमला हुआ है, और वहां उस वक्त क्या हालात थे। पवन, बताएं आप। जी दिलीप साहब, आपको हम बताना चाहेंगे, ये हमला दरअसल शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ। जब वो पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ जा रहे थे, जैसे ही शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजरा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी के वाहन थे, उसके बाद जैसे ही मीडिया की गाड़ियां शुरू होती हैं, वहां पर यह हमला हुआ। और ये हमला पहले से सोचा समझा हमला था। नंदीग्राम में हमने देखा है कि बड़ी कतारें वोटिंग के लिए लग रही हैं, और जिस पर शुवेंदु अधिकारी उम्मीद जता रहे थे कि वोटिंग 85% जाएगी। लेकिन अब ये हमला, क्या आप मानते हैं कि किस वजह से किया गया हो सकता है? क्या इस हमले के पीछे आप वजह मानते हैं राजनीतिक तौर पर? क्योंकि राजनीतिक हिंसा की खबरें हमने बहुत की हैं। दिलीप दा, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? एक तो पहली बात है कि ये जो निंदा करते हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है, लेकिन ये चलते रहे। अभी खबर आ रही है केसपुर में हमारी जो कैंडिडेट है उसका गाड़ी को हमला किया गया, घेर करके प्रदर्शन किया जा, पथराव किया जा रहा है। दिलीप साहब, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, शुक्रिया। और ये तस्वीरें इंडिया टीवी लगातार दिखाता रहेगा कि बंगाल में इस वक्त हालात क्या हैं, कैसे सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर भी अटैक किया जा रहा है। इस इंडिया टीवी की टीम यहां पर मौजूद थी, पवन नारा कैमरामैन जहान के साथ यहां पर मौजूद थे, और यहां कैसे इंडिया टीवी की गाड़ी पर हमला हुआ वो तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन इस हमले के बाद शुवेंदु अधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। मैं थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, साथ साथ मैं पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसे रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोट आ रहा है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं वो आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। और शुवेंदु अधिकारी को आपने सुना, लेकिन उनके पिता शिशिर अधिकारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर साहब, हकीकत अगर दिखाते हैं, कैसे सड़क पर पत्थरों के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, बेखौफ हैं, अब इंडिया टीवी की टीम के ऊपर भी हमला कर दिया। हेलो शिशिर अधिकारी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, बात सब मिलता है। वो आपका जो गाड़ी इंडिया टीवी का साथ चलता है नहीं, 80-90 जो गाड़ी चलता है वो लाइन में, तो उसका वो Rawson and one Kalyar, they are wanted by the police. They have their warrant. Police has not arrested the election commission, though pressurized by BJP. They have not arrested the 2% from jungle side. They attack your vehicle and your vehicle is seriously injured, and cameraman and your staff also also seriously injured. इस जंगल राज आपको चल रहा है इन बंगाल में। जी, लेकिन यहाँ क्या अब वोटर्स को भी बाहर निकलने से रोका जा रहा है? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं 5 घंटे में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग वोट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वोट डाला आदमी ने रिवेंज चाहता है,
ममता देवी को हराना चाहता है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा वोट 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होता है, सबसे ज्यादा वोट नंदीग्राम में पड़ा है जी। लेकिन नंदीग्राम के हालात तो अलग ही है। यहाँ अगर सड़क पर टीम्स मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी रोका जा रहा है। हाँ, वो ठीक है, वो लोग कोई बूथ में है, अबाउट 50 to 80 बूथ में उसका पोलिंग एजेंट नहीं है, लेकिन जहाँ है वो लोग डिस्टर्ब करना चाहता है कुछ आदमी। शिशिर साहब, इंडिया टीवी से आपने बात की, शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा, जो कि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के इस काफिले के साथ ही गुजर रहे थे, क्या बात हुई सुनिए। ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है, और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन CAPF है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जंगल राज मीडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता, उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब आप क्या नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल इधर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई चाहिए जी, बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है, गाड़ी रिप्लेस चलिए। पवन नारा बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी से। शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से जंगल राज है और अब इस पूरे मामले पर भी एक्शन होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने इस हमले के बाद इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से भी बात की, उनका हाल जाना, उन टीम्स के बारे में भी जाना जो लगातार नंदीग्राम में मौजूद हैं और ग्राउंड रियलिटी दिखा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले की निंदा करते हुए जंगल राज की बात अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जल्द वापस लौटते हैं और अपडेट के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।